आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दिव्य भव्य अयोध्या, अद्भुत अलौकिक भव्य दीपोत्सव पर राम नगरी दीपों से दिव्य हो उठी है। भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान से पहुंचे तो अयोध्या में हर्षोल्लास छा गया। जय श्री राम का उद्घोष होने लगा। रविवार को राम कथा पार्क में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वशिष्ठ की भूमिका में श्री राम का रास तिलक किया तो शंख ध्वनि गूंजने लगी, फूलों की बारिश हुई। प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा में सेंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। 3 मूर्ति व अकबर रोड गोल चक्कर के पास इसे प्रधानमंत्री आवास के गेट पर स्थित पीपल के पेड़ पर एक हॉट एयर बैलून लटका मिला। प्रधानमंत्री इसी गेट से आवास में आते जाते हैं। विराट दिवाली। T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर दिवाली पर देशवासियों को जीत का तोहफा दे दिया। रोमांच के शिखर पर पहुंचे मुकाबले में भारतीय टीम ने अंतिम गेंद पर यादगार जीत हासिल की। जीत के नायक विराट कोहली रहे, जिन्होंने 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी खेली। शर्मनाक। जसपुर में छात्रा से छेड़छाड़ में शिक्षक गिरफ्तार। तो एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पौराणिक मंदिरों को संवारेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्री केदार की तर्ज पर राज्य के अन्य पौराणिक मंदिरों को संवारा जाएगा। तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तार से चर्चा हुई। जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। कर्नाटक के मंत्री ने जड़ा फरियादी महिला को थप्पड़, तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूर्य ग्रहण। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। तो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के चलते बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इधर रविवार को दिवाली के उपलक्ष्य में बद्रीनाथ मंदिर की विशेष सज्जा की गई। दिवाली पर सोमवार को भगवान बद्री विशाल माता लक्ष्मी देवताओं की खजांची कुबेर पूजा होगी। 25 अक्टूबर को प्रातः 4:26 से शाम 5:32 तक सूर्य ग्रहण के चलते उत्तराखंड के चारों धामों सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। दिवाली के उल्लास में सावधानी मत भूलिए। तो 80 डेसिबल से अधिक स्तर की आवाज़ वाले पटाखों से बहरापन, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी स्थिति बनने का खतरा है। धनतेरस पर दून में 100 करोड़ का कारोबार। तो धनतेरस के दूसरे दिन बाजारों में जमकर धन बरसा। दोनों दिन मिलाकर शहर में करीब 100 करोड़ का कारोबार हुआ। भारत की शानदार जीत से छोटी दिवाली पर बड़ा जश्न। तो देहरादून में जमकर आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे लोग। मैच देखने के लिए सुबह से ही नगरवासियों में रहा उत्साह। PRD एक्ट में संशोधन से खुलेगा बेरोजगारों के लिए नौकरी का रास्ता। तो युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में अभी अप्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर रोक है, लेकिन सरकार अब विभाग के एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इससे राज्य के बेरोजगारों के लिए नौकरी का रास्ता खुलेगा। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक न सिर्फ PRD में बल्कि इसके माध्यम से अन्य विभागों में भी कर्मचारी तैनात किए जा सकेंगे। UKSSC में जन सुनवाई स्थगित। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने हर महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को होने वाली जन सुनवाई को स्थगित कर दिया। आयोग सचिव के मुताबिक 8 परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच के चलते यह फैसला लिया गया है। आयोग के सचिव SS रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक आयोग की 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका या तो रिजल्ट नहीं आया है या चयन संस्तुति भेजी जानी है। इन भर्तियों को लेकर के 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोले की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। इस बैठक में तय किया गया था कि 8 परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। आयोग सचिव के मुताबिक हर महीने
के पहले और चौथे शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे की जन सुनवाई में ज़्यादातर सवाल इन्हीं से जुड़े आ रहे हैं। अब चूँकि यह भर्तियां जांच के अधीन है, इसलिए फ़िलहाल जन सुनवाई रोक दी गई है। हालांकि आयोग ने यह भी साफ किया है कि जो उम्मीदवार इससे अलग किसी और समस्या को लेकर आना चाहते हैं तो वह लिखित में अपना प्रत्यावेदन आयोग को दे सकते हैं। इस पर आयोग निर्णय लेगा। तो ये 8 भर्तियाँ LT भर्ती 1431 पद, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक 600 पद, कनिष्ठ सहायक 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद, कर्मशाला निदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक भर्ती 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार 275 पद हैं। दिवाली के बाद साफ होगी भर्तियों की पर तस्वीर। तो दिवाली के बाद आयोग की 8 भर्तियों पर निर्णय होगा। हालांकि इनमें से 4 भर्तियों को कैबिनेट की बैठक में रद्द किया जा चुका है। फिर भी आयोग का कहना है कि चूंकि कैबिनेट के निर्णय की कोई लिखित सूचना आयोग को नहीं मिली है, इसलिए इन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आयोग की उच्च स्तरीय जाँच समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। पूर्व DGP सिद्धू के खिलाफ दी तहरीर। तो वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर खड़े पेड़ों को काटने के मामले में पूर्व DGP BS सिद्धू के खिलाफ वन विभाग ने राजपुर थाने में तहरीर दी है। प्रदेश में 2 पहिया वाहन का DL बनवाने के लिए जाना होगा RTO। तो प्रदेश में 2 पहिया वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए अब RTO दफ्तर जाना होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर DL बनाने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। भैया दूज के लिए निगम ने लगाई अतिरिक्त बसें। तो देहरादून हरिद्वार से विभिन्न रूट के लिए मिलेंगी बस सेवा। चर्च में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर किया हंगामा। तो एक मकान में चर्च बनाकर सामूहिक प्रार्थना करने पर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने बिना अनुमति चर्च चलाने और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। चाय की दुकान में लगी भीषण आग। तो शनिवार रात रानीखेत के लोअर माल रोड में किलघर के पास चाय की एक दुकान में आग लग गई। इससे वहां रखे 2 सिलेंडर फट गए। आग ने बाहर खड़ी एक कार को भी चपेट में ले लिया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आखिरी क्षणों में पाकिस्तान पर मिली जीत से एक दिन पहले मनी दिवाली। लंबी कूद में सुधांशु, दौड़ में सिमरन प्रथम रहे। विकास नगर कैंटफोर्ट ने जीते अपने मुकाबले। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुल सचिव बने प्रोफेसर मदान। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। 61 पदों पर सीनियर रेजिडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होगी। तो इंटरव्यू 2, 3, 4 और 5 नवंबर को होगा। ONGC लिमिटेड में अवसर। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 200 पदों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जीवन विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छोटी दिवाली धनतेरस पर बाजार रहे गुलजार। तो दीपोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह। बर्तन, आभूषण, कपड़े, पटाखों की दुकानों पर रात तक उमड़ी भीड़। दिवाली से पहले बिगड़ी दून की हवा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 131 पहुंचा। कल के बाद 300 पार होने की जताई गई है संभावना। त्योहारों पर मालामाल हुआ परिवहन निगम। महाराष्ट्र के राज्यपाल पहुंचे मंत्री जोशी के घर। नई शुरुआत से पहले मां डाट काली के दरबार में लगती है हाजिरी। तो जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया शुरू करता है या फिर वाहन खरीदता है तो डाट काली मंदिर जरूर जाता है। शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। डाट काली को माँ काली के चमत्कारी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, जो माता सती के 9 शक्ति पीठों में से एक हैं।
रंगारंग कार्यक्रमों संग विरासत संपन्न, तो इस साल दूसरी बार आयोजित हुआ 15 दिवसीय महोत्सव। एक और आरोपी गिरफ्तार, 11 लाख के जेवर बरामद, तो 3.5 लाख की नकदी भी मिली। 4 बदमाश अभी भी फरार हैं। फर्जी दस्तावेज संग दाखिला दिलाने वाले परिजनों पर मुकदमा, तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में फर्जी दस्तावेज से अपने बच्चों को दाखिला दिलाने वाले परिजनों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वही खबर है, देहरादून से होटल बुक कराने का झांसा देकर 2.90 लाख रुपए ठगे गए। एचटी लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, तो देहरादून के पटेल नगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार 2 भाई घायल, तो एम्स चौकी क्षेत्र के शिवाजी नगर की गली नंबर 2 निवासी जय सिंह रावत स्कूटी से ऋषिकेश बाजार की ओर जा रहे थे। उनके बेटे प्रखर रावत और प्रणय रावत भी साथ थे। हरिद्वार रोड पर भारद्वाज अस्पताल के पास एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें प्रखर और प्रणय घायल हो गए। पशु चिकित्सालय में लटका ताला, तो लाखामंडल क्षेत्र में पशुओं के उपचार की नहीं है कोई व्यवस्था। लखनऊ और शिमला के लिए एक भी वॉल्वो नहीं, तो होती यह परेशानी। दिल्ली के लिए 25 वॉल्वो बसों का हो रहा है संचालन। प्रधानमंत्री आवास योजना में देवप्रयाग देश भर में तीसरे स्थान पर रहा, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारियों को किया सम्मानित। लड़ियों से सजे घर बाजार भी चमके, तो दूसरे दिन भी मनाया गया धनतेरस। दिवाली को लेकर बाजारों में खूब रही रौनक। गढ़वाल की राजधानी में 12 दिन तक होती थी दिवाली, तो खेत खलिहानों और मवेशियों की होती थी विशेष पूजा। चोरों ने 8 मकानों के ताले तोड़े, दान पात्र से नकदी चुराई, तो पौड़ी से खबर आई है। तो ब्लॉक कोट के कापड़ गांव में चोरों ने 8 प्रवासी ग्रामीणों के मकानों में ताले तोड़े और कई मकानों में चोरी की। वहीं खबर आई है टिहरी से, युवक ने टिहरी झील में लगाई छलांग, खोजबीन में जुटी राजस्व पुलिस। तो खांड विटकोट गांव के समीप एक युवक ने टिहरी झील में छलांग लगा दी। झील में कूदने के बाद युवक का पता नहीं चल पाया। राजस्व पुलिस ने ढूंढ खोज में जुटी रही। नदी किनारे एक साथ जली 4 चिताएं, तो पेनगढ़ गांव में शनिवार तड़के पहाड़ी से हुए भूस्खलन से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से गांव में मातम छाया है। रविवार को जैसे ही परिजन गांव पहुंचे, तो वे शवों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ग्रामीणों ने आंसू पोंछते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। हादसे के बाद से पूरे गाँव में मातम का माहौल है। वहीं खबर है, पौड़ी से दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 56 सैंपल लिए गए। पौड़ी से खबर है, यूटिलिटी ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 की मौत। तो पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर खांडूसेण में एक अनियंत्रित यूटिलिटी ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास खड़ा एक युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यूटिलिटी चालक को हिरासत में ले लिया है। पुरोला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हुआ लोकार्पण, तो नगर के वार्ड नंबर 4 में नगर पंचायत द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने लोकार्पण किया। केटीआर और लैंसडाउन वन प्रभागों में अलर्ट, गश्त बढ़ाई, तो दिवाली पर वन एवं वन्यजीव तस्करों की घुसने की आशंका है। हवलदार की हृदय गति रुकने से मौत, तो सैनिक सम्मान के साथ हरिद्वार में हुआ अंतिम संस्कार। हाल्दू खाता में टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि चयन का विरोध किया गया। केदारनाथ में पुरोहितों के लिए 55 मकानों का निर्माण शुरू, तो आपदा में ध्वस्त हुए थे भवन, विधि विधान के साथ हुआ भूमि पूजन। भारत की जीत पर क्रिकेट प्रेमियों ने की आतिशबाजी। कल हरिद्वार में अपराह्न 4:26 से 5:28 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। रात 12 बजे छोड़ा गंग नहर में पानी, तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से बंद की गई गंग नहर में रविवार रात ठीक 12 बजे पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। पाकिस्तान पर भारत की जीत ने दोगुनी की दिवाली की खुशी। हरिद्वार जिले से ही आखिरी पारी खेलने की तैयारी में
हरीश रावत 5 साल में 4 चुनाव हारे, हरिद्वार से हार को जीत में बदलने की उम्मीद है। वही खबर है, रुड़की से फर्जी बैंक अधिकारी बन खाते से उड़ाई रकम। अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। तो अलग अलग सड़क हादसों में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पंचनामा भरकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। शहर और देहात में छाया त्यौहार का उल्लास। तो छोटी दिवाली पर घरों में जलाए गए दिए। वही खबर, हरिद्वार से ट्रेन लेट होने पर यात्रियों ने किया हंगामा। दिवाली से पहले बिगड़ी हरिद्वार और देहरादून शहर की आबो हवा। धनतेरस पर देहरादून की कारोबारी के घर से लाखों का सामान चोरी हुआ। वही खबर है, और देहरादून से एक और बदमाश दबोचा जेवर बरामद। तो डोईवाला डकैती। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कारोबारी भाई शीशपाल अग्रवाल के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक और बदमाश को गिरफ्तार कर 3 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए बदमाश तहसीम के घर से 11.50 लाख के जेवर भी बरामद किए हैं। मंदी की बरस बुलवा गया धनतेरस। तो पिछले 3 वर्षों के मुकाबले इस बार धनतेरस पर कारोबार में 15% की वृद्धि हुई है। दीपोत्सव शाम 5:30 से 8:30 बजे तक शुभ मुहूर्त। तो दीपावली के स्वागत में जिले का हर शहर हर गांव दीपों की रोशनी और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। घर घाट पार्क सभी जगह रौनक है। सोमवार को दीपावली आस्था और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। शाम 5:30 बजे से रात 8:50 तक महालक्ष्मी पूजन के लिए सर्वोत्तम रहेगा। कल रहेगा सूर्य ग्रहण। तो मंगलवार को खंडग्राम ग्रस्ताद सूर्य ग्रहण होने से इस दिन कोई त्यौहार औपचारिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। यह ग्रहण भारतवर्ष सहित मध्य पूर्व पश्चिम एशिया आदि स्थानों पर दिखाई देगा। इसका सूतक प्रभाव प्रातः काल इसी दिन 4:28 से शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:28 से शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण काल के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में ग्रहण देखने पर दोष होता है। इस अवधि में उपवास रखकर हवन यज्ञ दान में तिल दान करने का महत्व है। ग्रहण काल में शयन शराब मांस मदिरा का सेवन कदाचित नहीं करना चाहिए। वही खबर है, जमीन दिलाने के नाम पर 2,74,000 की ठगी की गई। कुत्ते का शिकार करने घर में घुसा तेंदुआ हुआ कैद। तो कुत्ते को निवाला बनाने के लिए घर में घुसा तेंदुआ भवन स्वामी की सतर्कता से खुद कैद हो गया। इस दौरान घर के सदस्यों की जान सांसत में रही। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने किसी तरह तेंदुए को ट्रैंक्विलाइजर कर जंगल में छोड़ दिया। वही खबर है, हल्द्वानी से नशे में युवक ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। अज्ञात वाहन की टक्कर से वन कर्मी की मौत। तो घर से ड्यूटी के लिए निकले वन कर्मी को रविवार सुबह अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को सीआरपीएफ और पुलिसकर्मियों ने अस्पताल भिजवाया, जहां वन कर्मी ने दम तोड़ दिया। बिजली न पानी त्यौहार पर फिर वही कहानी। तो बिजली लाइन और कारडूंगी सब स्टेशन में खराबी से आपूर्ति रही अप्रभावित। दूसरे दिन भी नहीं निकल सका खाई में गिरा टैंकर। तो खाई में गिरे पेट्रोल पदार्थ से भरे टैंकर को दूसरे दिन भी नहीं निकाला जा सका। डेंगू और कोरोना के लिहाज से राहत भरा रहा रविवार। तो डेंगू के मामले में गिरावट के साथ रविवार को खासी राहत रही। प्रदेश में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा शून्य रहा। यह अलग बात है कि छुट्टी के दिन कम जांच भी इसका एक कारण हो सकता है। दिवाली पर बिजली गुल हो तो 1912 पर करें कॉल। तो दिवाली पर किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी बिजली कटौती। सभी कार्मिकों की छुट्टी पर रोक लगाया गया है। पाखरो टाइगर सफारी पर एनजीटी की रोक। तो प्रकरण की जांच की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। वही खबर है, ऋषिकेश से ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार 2 घायल हो गए।
पलायन के कारण दिवाली पर चकराता बाजार में पसरा सन्नाटा। दिन भर गुलजार रहे बाजार, खूब हुई खरीदारी। गंगोत्री यमुनोत्री कपाट बंद होने की तैयारी शुरू। तो गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को होंगे बंद। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव। हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण को लेकर के पीएम का जताया आभार। ओली में अगले वर्ष फरवरी में होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फीस रेस। 21 स्कूलों के बच्चों को फर्नीचर का उपहार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली के उपहार रूप में खटीमा के 21 विद्यालयों की फर्नीचर की कमी दूर करने की घोषणा की। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के तो 632 असिस्टेंट टीचर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 84 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी में 563 पटवारी और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 390 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिवाली के बाद सीमा से लगे गांवों में सन्नाटा। तो त्यौहार के बाद निचली घाटी वाले गांवों की ओर लौटेंगे ग्रामीण। तो 6 माह तक गुलजार रहने के बाद चीन सीमा से लगे ऊंचे हिमालयी 4 घाटियों के ग्रामीण दीपावली के बाद निचली घाटियों की तरफ आने लगेंगे। वही खबर है भगवानपुर से आपस में भिड़े युवक 3 को गिरफ्तार किया गया। सेना के वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सेना चौक के पास शनिवार देर रात सेना के वाहन की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। आपात स्थिति से निपटने को 108 मुस्तैद है। बाबर में दीपोत्सव का जश्न। जौनसार में बूढ़ी दिवाली का इंतजार। तो बाबर क्षेत्र में 10 खतों में नई दीपावली मनाई जा रही। जौनसार की 29 खतों में ठीक 1 माह बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को काउंसलिंग की सौगात। तो आज से शुरू होगी पहले राउंड में ऑल इंडिया कोर्ट की काउंसलिंग, तैयारी पूरी है। महालक्ष्मी पर्व आज 2 घंटे तक रहेगा शुभ मुहूर्त। अल्मोड़ा में धनतेरस पर 11 करोड़ से अधिक की धनवर्षा हुई। बागेश्वर में धनतेरस पर 3.5 करोड़ का कारोबार हुआ। यात्री अधिक बसों में सीट पाने की होड़। तो रोडवेज व केमू स्टेशन पर रविवार को उमड़ी भीड़। हल्द्वानी में सिंधी चौराहे जेल रोड तिराहे पर जाम का जाम लगा रहा। एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में आतिशबाजी बाजार शुरू हुआ। वन कर्मी के अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, गई जान। आधी रात को घर में घुसा गुलदार बुजुर्ग ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर कैद किया। वही खबर आई है हल्द्वानी से युवक पर घात लगाकर हमला, नकदी चैन लूट भागे। सीमांत में धन वर्षा 10 करोड़ का कारोबार हुआ। दिल्ली और देहरादून के लिए 13 बसें चलाई। तो रोडवेज पहले 20 बसों का संचालन रोजाना करता था। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बढ़ाई गश्त। 3 कुमाऊं राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया। आईटीआई का भवन हस्तांतरित, अब प्रवेश का इंतजार। तो राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब व्यावसायिक परिषद की अनुमति लेनी है। नर्सिंग कॉलेज में 4 प्रोफेसर तैनात। तो चंपावत में इसी सत्र से शुरू होगा कक्षाओं का संचालन। बैंकों में छुट्टी, चंपावत में एटीएम खाली। तो चंपावत में सिर्फ 1 एटीएम में मिली नकदी, 15 एटीएम में रुपए नहीं हैं। एसएसजे विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की जांच की मांग। तो एनएसयूआई ने शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की जांच कराने की मांग की है। रानीखेत द्वारा हाट में एटीएम में नकदी खत्म हुई। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर जताई चिंता। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसी सत्र से शुरू होगी योग की पढ़ाई।
बरेली के लिए हुई बसों की मारामारी, यात्री परेशान रहे। नाबालिग को लेकर के पंजाब फरार हुए माँ बेटे। तो परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी नाबालिग। तो परीक्षा देने के लिए घर से स्कूल गई नाबालिग को माँ बेटे अपने साथ पंजाब ले गए। पीड़ित परिजनों ने ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर माँ बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बाइक से गिरकर महिला की हुई मौत। तो खटीमा से खबर आई है। वही खबर आई है काशीपुर से फैक्ट्री कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खटीमा से खबर है बस स्टेशन के पास मिला अज्ञात युवक का शव।